प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके पास आते हैं पिता। प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु आपने हमें अपने पुत्र और अपनी पुत्रियां बनाया, अपने निकट आने दिया प्रभु, अपनी निज प्रजा बनाया हमें, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु सच में वचन में जैसे लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह जाति जिसको आप अपने निकट आने देते हो, जो आपकी प्रजा है पिता। सच में प्रभु हम कितने प्रिविलेज्ड हैं पिता कि आप हमारे स्वामी हैं प्रभु, आप हमारे पिता हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं प्रभु। और आप हमारी हर एक बात में चिंता करते हैं पिता, आप हमें तसल्ली देते हैं पिता। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु हम घटें और आप बढ़ें पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज आपकी वचन के द्वारा प्रभु आपकी आत्मा हमसे बातें करे पिता। और वो तसल्ली का वचन प्रभु, वो कॉन्फिडेंस का शब्द पिता, आज आपकी द्वारा हमारे अंदर आए और वो राज्य करे पिता, और आपके नाम की महिमा हो। प्रभु आपने कर दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हम घटें और आप बढ़ें, सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं। और ये विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देंगे। परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर भला परमेश्वर है, प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम सच में जितना भी प्रभु का धन्यवाद करें उतना कम है। आज हम इस वचन के द्वारा हम देखेंगे कुछ ऐसी बातें जिसके द्वारा हम सच में ये जान पाएंगे हमारा परमेश्वर कुछ अलग है, परमेश्वर अद्भुत है, उसकी सोच हमारी सोच से कितनी अलग है। और संसार की बातों से परमेश्वर का वचन कितना अलग कैलकुलेशंस को बताता है। और कैसे अगर हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के नाम को हम महत्व देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे जीवन में हम लागू करते हैं, तो कैसे वो सारी बातें हमारे लिए एक आशीष का कारण, हमारे लिए एक विक्ट्री का कारण बनते हैं। तो आज का जो विषय है वो है किस किस की सुने। क्यों? क्योंकि आज हमारे इर्द गिर्द में ऐसी कई सारी बातें आती हैं, अलग अलग सिचुएशंस में हर एक जन अपनी अपनी सजेशंस हमें देते हैं। वचन कुछ और बातें कहता है और लोग कुछ और बातें कहते हैं। उसमें भी कुछ लोग हमें तसल्ली देते हैं, कुछ लोग हमें डराते हैं, कुछ लोग हमें अलग अलग बातों उससे हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो हमें ये देखना है किस किस की हम सुननी है और किस किस को हमें महत्व देना है और किस किस की बातों को अवॉइड करना है। ये हम बखूबी कहीं ना कहीं जानते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा देखेंगे क्यों ये चीज़ करना ज़रूरी है, क्यों इन चीज़ों पर विचार करना, इन बातों पर विचार करना ज़रूरी है। क्योंकि बाइबल बताती है, परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत ही सरल है, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है हमें क्या करना है। हम खुद उस चीज़ों को कंफ्यूज कर देते हैं। अगर मैं पूछूं परमेश्वर की आज्ञाएं मानना आसान है या कठिन, कितने जन आप में से और मुझ में से कह सकते हैं कि बहुत आसान है? शायद नहीं। शायद बहुत सारे जन 99% या शायद 100% लोग कहेंगे कि आसान नहीं है, थोड़ा कठिन लगता है। थोड़ा ही नहीं, बहुत ही कठिन लगता है। उस समय करने के समय पे वो चीज़ों को बहुत हमें कठिन हो जाता है करने के लिए। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन सीधा है, सरल है, और हमारे उन्नति के लिए, हमारे करेक्शन के लिए, हम जैसे परमेश्वर की उस बातों से अपने जीवन में आशीषों को ला सकें, उसके लिए वो दिया गया है। तो देखेंगे, अगर मैं ऐसे नहीं कहूँगी बाइबल संसार की बातों से विपरीत है, लेकिन बाइबल जो परमेश्वर के वचन को हमें सिखाता है, बताता है, परमेश्वर का स्वयं वो जीवित वचन है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमें मिला, उस वचन के द्वारा हम सीखते हैं बहुत सारी बातों में कि हमें क्या करना है, कैसे अपने जीवन को निर्वाह करना है और कैसे सिचुएशंस में टैकल करना है। और उससे भी कहीं बढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं हमारे पास एक एग्जाम्पल छोड़ा है। प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलकर हम कैसे उन चीज़ों पर जय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। और उसके साथ साथ अगर हम कंपेयर करें, संसार की बातें परमेश्वर की बातों से विपरीत हैं, क्योंकि संसार के लोग परमेश्वर से भटक गए और उन्होंने अपने अपने मार्गों को चुन लिया, अपनी अपनी सॉल्यूशंस को निकालना शुरू किया परमेश्वर को छोड़कर। उसी रीति से अगर हम देखें बाइबल में भी परमेश्वर जहाँ पे स्वयं आमने सामने मूसा के द्वारा लोगों से बात करते थे
और मूसा के द्वारा परमेश्वर स्वयं, मूसा एक मीडिएटर था उस टाइम पे लोगों के और परमेश्वर के बीच में, तो परमेश्वर इतना रुचि रखता था। और उससे भी पहले अगर हम शुरुआत में देखें, जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, आदम और हवा को बनाया, तो बाइबल बताती है परमेश्वर स्वयं आते थे आदम और हवा से संगति करने। वे लोग नहीं चाहते थे, लेकिन परमेश्वर स्वयं, उनका जो नियुक्त समय था शाम के ठंडे समय पर, ऐसे लिखा हुआ है, बाइबल बताती है परमेश्वर खुद आते थे। सोचिए, आज भी परमेश्वर खुद हमें विजिट करते हैं। हम में से एक भी ऐसा नहीं था जिसने परमेश्वर को कहे कि मैं खोज में था और परमेश्वर मिल गया मुझे। नहीं, प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ कि परमेश्वर ने अपने सुसमाचार को हमारे पास भेजा और उसके द्वारा हम परमेश्वर को जान पाए। जब हम प्रभु को एक्सपीरियंस करने लगे, तब हमने जाना कि परमेश्वर कितना प्रेमी और कितना भला परमेश्वर है, और उसने हमारे लिए उस उद्धार के कार्य को किया है। साथ ही साथ अगर हम देखें, जब आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध काम किया, बाइबल बताती है तब भी परमेश्वर उनके पास आया। वे खुद परमेश्वर से भागने लगे, दूर भागने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाप किया था, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। लेकिन फिर भी प्रभु ने ठुकराता नहीं है, धिक्कारता नहीं है। प्रभु चाहते, उनको पता था, परमेश्वर चाहते तो वो वहाँ पर ही उनको छोड़ देते। हो सकता था परमेश्वर उनको विजिट ही ना करते, इतना गुस्से में आ जाते क्योंकि उन्होंने आज्ञा को तोड़ा। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर खुद उनको वहाँ पे फिर भी विजिट करने गए और उनसे पूछ रहे हैं, आदम तू कहाँ है? तब आदम जो उसको खुद वहाँ पे वो जो अपना नग्नपन वहाँ पे महसूस हुआ उस पाप के कारण, जो परमेश्वर से उसको लगा कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, और उसके कारण जो परिणाम हुआ, उसके कारण जब आदम भागने लगा और उसने खुद अपने लिए एक प्रोविज़न बनाया। वहाँ पे लिखा है अंजीर के पत्तों से उन्होंने अपने आप को ढका। उन्होंने खुद की राइचियसनेस को वहाँ पे बनाया। ये यहाँ पे आया परमेश्वर से भलवा करना, इस समय से शुरू हुआ जब वे परमेश्वर से भागना शुरू हुए। इसी रीति से जब हमारे जीवन में पाप आता है या कुछ ऐसी बात आती है या कुछ सिचुएशंस आती हैं, हम अपने तरीक़ों को ढूंढते हैं, हम अपने तरीक़ों से हर एक सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि परमेश्वर स्वयं हमारे साथ बना रहता है और वो उसका परिणाम जो भी हो, प्रभु हमारे लिए निवारण करने के लिए तत्पर है। उसने वरना कर भी दिया है। उसी रीति से अगर हम पढ़ें आगे तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने वहाँ पे अदन की वाटिका से तो उन्हें निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पे जो जीवन के वृक्ष का जो फल था, अगर वो खा लेते तो वो जो पाप के कारण उनके ऊपर जो कर्स आ गया, उसके कारण अगर वे वो फल खा लेते तो वो शायद मरते नहीं, लेकिन वो कर्स उनके जीवन में हमेशा बना रहता और वो बीमारियां, तकलीफ़ें बनी रहती, जिससे परमेश्वर हमें बचाना चाहते थे। हम कह सकते हैं वो परमेश्वर ने फिर उनको निकाला क्यों? अगर परमेश्वर खुद उनके लिए निवारण अगर हम देखें तो वो उनकी भलाई के लिए था। अगर परमेश्वर की इस भलाई को एक और रीति से हम देखें तो परमेश्वर का वचन कहता है स्वयं परमेश्वर ने उनके लिए वस्त्रों का वहाँ पे इंतज़ाम किया। वहाँ पे कोई टेलर नहीं था, कोई स्टिचिंग नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी प्रभु जानता था इन्होंने भले ही गलती की है, लेकिन उनके लिए परमेश्वर ने वहाँ पे एक निवारण निकाला, उनके लिए वो सारी प्रोविजंस किए। परमेश्वर हमारा इतना भला परमेश्वर है, सिर्फ हमें परमेश्वर के साथ बना रहना है, उससे भागना नहीं है। और जो परमेश्वर कहता है हमें सुनना है। अगर गलती हो गई प्रभु पूछते हैं तो ऐसे नहीं कि हम अपनी ही वहाँ पे एक्सक्यूज़ेस दें, अपने ही तरीक़ों को ढूंढें, लेकिन प्रभु से कहें हाँ प्रभु मुझसे ये हुआ है, अब मैं क्या करूं, मुझे अगुवाई कीजिए। उसी रीति से अगर हम आगे देखें, हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, सिचुएशंस आती हैं, हम लोगों को नहीं मालूम रहता हम कैसे डील करें, हम कैसे उन चीज़ों पर कार्य करें। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमारे लिए ये चीज़ें फॉलो करना, हमारे लिए ये चीज़ें करना आसान हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमें उसको ज़बरदस्ती नहीं करना है, वो हमारे नेचर में है। जैसे ही हमारे माँ बाप के अंदर से वो क्वालिटीज़ वो बच्चों के पास आती हैं,
जैसे वे सोचते हैं, जैसे वे करते हैं, सेम टू सेम बच्चा वैसा ही करता है, बढ़ता है, वो उसी के पद चिन्हों पर चलता है। उसको सिखाना नहीं पड़ता, वो देख देख के सीखता है। और क्योंकि वो जिस माँ बाप से आया, जिस ब्लड लाइन से आया है, वो उनके ही पद चिन्हों पर चलता है, वैसा स्वभाव उसके अंदर होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, एक बिल्ली, एक जो बिल्ली रहती है ना, अगर उसको हम उसके बचपन से लेकर बड़े होने तक अगर उसको हम एक केज में, एक छोटे से पिंजरे में अगर उसको हम कैद करके रखें और इतने सालों तक वो कैद ही पड़ी है, उसने कभी छलांग नहीं मारी, वो कभी भागी नहीं है, दौड़ी नहीं है, लेकिन अगर एक दिन जब वो बड़ी हो गई, काफ़ी सालों के बाद अगर उसको हम छोड़ दें, जो चीज़ उसको ललचाएगी वो उसके पीछे भागेगी। और अगर उसके पीछे कोई कुत्ता दौड़ा या कोई ऐसा जानवर उसको खाने के लिए दौड़ा, तो वो न केवल भागेगी लेकिन वो ऊंचे से ऊंची छलांग लगाएगी। उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बिल्लियाँ ये जानी जाती हैं, वो ऊंची से ऊंची छलांग लगा सकती हैं। तो क्योंकि उनके अंदर वो स्वभाव है, क्योंकि वो उनकी जो नस्ल है उसकी वो खासियत है, उसकी वो क्वालिटी है कि वो वैसा स्वभाव उसके अंदर है, सिखाने की ज़रूरत नहीं। तो अगर उसके पीछे कोई, उसको उसकी जान के पीछे कोई पड़ा है, तो वो भागकर ऊंची छलांग लगाएगी ही। उसी रीति से क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा से उत्पन्न किए गए हैं, अब जब हमारा नया जन्म हुआ, लिखा हुआ है न किसी मनुष्य की इच्छा से, न किसी शरीर की इच्छा से, लेकिन हम परमेश्वर से जन्मे हैं। परमेश्वर ने हमें अपने से उत्पन्न किया है। आज जब हम प्रभु के अंदर से उत्पन्न हुए हैं, तो ये सारी जो बाइबल की बातें हैं वो हमारे लिए माननी या फॉलो करनी, वो ज़बरदस्ती से नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली आएगा। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो कर पाए, हम भी वो कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे अंदर रहते हैं। उसी रीति से एक और बात वहाँ पे एक आ जाती, जब हम कोई बच्चा भले ही उस परिवार में उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो सही बात और गलत बात करता है, उसके माँ बाप उस टाइम पे उसको सिखाते हैं, डांटते हैं, वो प्रैक्टिस चालू रहती है जब तक बड़ा होकर उसका वो कैरेक्टर फॉर्म हो। उसी रीति से जब हम प्रभु के राज्य में हम बढ़ते हैं, भले ही परमेश्वर ने हमें अपना वो मन दिया, अपना वो स्वभाव दिया है, लेकिन हमारे अंदर वो प्रैक्टिस होती रहती है, हमारे जीवन में वो कार्य होता रहता है हर दिन। ये एक दिन की बात नहीं है, एक साल की बात नहीं है, लेकिन जब तक हम इस जीवन में हैं उस टाइम तक हमारी ये प्रैक्टिस चालू रहती है कि हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। उसी रीति से अगर हम देखें, अगर हमारा फोकस होता है मसीह और उसकी महिमा, तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। अगर मेरा फोकस है कि नहीं, मैं, मेरा और मुझ तक, ये चीज़ों को अगर हम ज़्यादा फोकस करते हैं तो हमारे लिए वो कठिन हो जाती हैं। देखेंगे एग्जाम्पल्स को कुछ हम पहले पढ़ेंगे। पहली कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 18 वचन से। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूँगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूँगा। अभी आज हम इस पहला कुरिन्थियों के इस अध्याय पर मनन करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं, अगर हम संसारिक रीति पर या मनुष्य की रीति पर अगर हम उसको सोचें तो हमें लगेगा यार यो किया थी सघंदो आ, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब हम बाइबल की रीति पे आएंगे, प्रभु कहता है ऐसा ही करना है, तो थोड़ा वहाँ पे डिफरेंस आता है हमारे लिए, हम खुद कन्फ्यूजन्स को क्रिएट करते हैं। लेकिन जब हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझ जाएंगे, सिस्टम को समझ जाएंगे, इसके पैटर्न को समझ जाएंगे, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे हमने देखा कि अगर मेरा फोकस है मसीह और उसकी महिमा, जैसे लिखा हुआ है सब कुछ मसीह के लिए, मसीह के द्वारा और मसीह में ही है, वैसे ही हम भी मसीह के लिए हैं। तो आज जब हमें मसीह ने अपने लहू से मोल लिया है, तो हम खुद में कुछ नहीं, हमारा जो अधिकार है, हम पर जो अधिकार है वो सिर्फ मसीह का है। जैसा परमेश्वर चाहेगा हमारे जीवन में हम वैसा अगर करते हैं,
तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें गुलाम करके रखना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हम उस पाप की गुलामी में थे, उसमें से प्रभु ने हमें छुड़ाया और अपनी संतान बनाया। प्रभु चाहता है आज हम उस फ्रीडम को, उस पुत्रता के उस अधिकार को हम एंजॉय कर पाएँ। और वो तभी मुमकिन है जब हम वचन के सत्य को जानेंगे, उसके सिस्टम को जानेंगे और उसके द्वारा हम स्वतंत्र होंगे। और अगर हमारे जीवन में आज भी है, मैं सारी चीज़ों को अगर मैं सेंटर में अपने मैं ही रखती हूँ, वहाँ पे मेरे लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ईगो आ जाएगा, प्राइड आ जाएगा, वहाँ पे मेरे लिए वो सारी चीज़ों के करने के लिए कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब भी मैं सोच रही हूँ, अपने लिए सोच रही हूँ, मेरी ओहदा, मेरी इज्जत, मेरी बात, मेरा ये, मेरा वो, मैं क्यों। बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं मैं ही क्यों। अगर हम थोड़ा नज़र इर्द गिर्द में घुमाएं, हर कोई अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखता है, हर किसी के अपने स्ट्रगल्स रहते हैं। अगर हम थोड़ा इर्द गिर्द में देखेंगे ना, तो हमें पता चलेगा मैं ही क्यों। ऐसे नहीं बोलेंगे प्रभु हम सब हैं, लेकिन फिर भी मुझ पर आपका अनुग्रह हुआ, जिसके कारण मैं ही आज आनंदित बैठी हूँ, मैं ही आज उस उम्मीद में बैठी हूँ। मेरे पास वो परमेश्वर है जो मुझे उसमें से निकलने की सांत्वना देता है, आशा देता है और निकालने की सामर्थ्य रखता है। हमारा नज़रिया बदल जाएगा। उसी रीति से परमेश्वर का वचन आज हम देखेंगे सिखाता है क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है और हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्यों ये वचन यहाँ पे ऐसे कहता है? क्रूस की कथा क्या है? मसीह जो परमेश्वर का पुत्र, जो स्वयं परमेश्वर है, वो एक शून्य बनकर हमारे लिए एक मनुष्य मात्र बनकर आया। अपना सब कुछ, वो अधिकार, वो पद को थोड़ा साइड रखकर वो इतना शून्य बन गया और उसके बाद आया हमारे लिए। उसने कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन हमारे लिए उसने उस बलिदान को अपने ऊपर लिया। उसने हमारी सज़ा को अपने ऊपर लिया, जो उसके लिए नहीं थी, हमारे लिए थी। उसके साथ साथ वो क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी भी उठे और आज भी जीवित हैं। इसमें से हम क्या सीखते हैं? प्रभु यीशु मसीह जो निष्पाप और निष्कलंक, वो ऐसे मनुष्यों के लिए जो पापी हैं, जो बिल्कुल पवित्र नहीं हैं, उनके लिए वो मारे गए। उनके लिए उन्होंने सब कुछ सहा ताकि उनका उद्धार हो, यानी कि हमारा उद्धार हो। और मर गए तो हमें लगेगा यार यहाँ पे तो उसका एंड हो गया, अरे यहाँ पे इनका डिफीट हो गई, उनकी यहाँ पे अगर बोलें तो हार हो गई, अगर देखें तो। लेकिन ये हार नहीं थी, लेकिन प्रभु उसके बाद की बात बताता है। ग्लोरी इसमें नहीं है कि कोई मरने से बच जाए, ग्लोरी इसमें है कि मरकर जब प्रभु से वापस दिलाए। क्योंकि मरने से बचना, और इसके लिए काफ़ी सारी तरकीबें हैं, और प्रभु अगर चाहते हैं, वो भी फिर भी प्रभु के हाथ में ही है। किसी की जीवन कब जाता है वो परमेश्वर के ही हाथ में है। लेकिन फिर भी जैसे कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, जिसके कारण हम लोगों के जीवन को थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, बचा सकते हैं, तो हम देखते हैं वो फिर भी कॉमन है, वो चीज़ें होती हैं। लेकिन मरे हुओं में से वापस जान डालकर उसी व्यक्ति को जिलाना आज तक कोई नहीं कर पाया है। सिर्फ यीशु नाम के कारण ऐसे कुछ लोग हैं जिनके लिए प्रभु ने यह ठहराया, वे जिलाए गए। फिर भी अगर हम देखें, अंत में आखिर वो मर ही गए। लेकिन बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह जो पुनरुत्थित हुए, वो आज भी जीवित हैं, और वैसे ही जब वे आएंगे हमें भी पुनरुत्थित करेंगे, हमें स्वर्ग लेकर चलेंगे। हमारा अंत मरने तक नहीं है, हमारा अंत अनंतकालिक जीवन है, जो मरने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह हमें वापस दिलाएंगे और अपने साथ लेकर जाएंगे। उसी रीति से यहाँ पे कहता है, ये क्रूस की कथा ऊपर से जाएगी उन लोगों के लिए जो नाश हो रहे हैं। उनको समझ में ही नहीं आएगी, कैलकुलेशन ही नहीं समझ में आएगी, ऐसे कैसे। लेकिन हम जो उद्धार पाते हैं, हम जो मसीह के उस ज्ञान को समझते हैं, उसके उद्धार को समझते हैं, हमारे लिए वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्यों? क्योंकि लिखा है, प्रभु कहते हैं, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूँगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूँगा। कहाँ रहा ज्ञानवान? कहाँ रहा शास्त्री? कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान से
ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। मैंने ये 2 बार इसलिए पढ़ा ताकि हम इस बात पर ध्यान दें। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को ज्ञान से समझाना चाहा, सिंपल बातें, सिंपल कैलकुलेशंस बताई। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉ आया, विधियाँ आई, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं करो ताकि परमेश्वर की आशीष तुम पर बनी रहे। बहुत सरल रीति से कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर ने सब कुछ प्रोवाइड किया, लेकिन सीधी रीति से मनुष्य ने परमेश्वर के पास आना न चाहा। वे परमेश्वर से भटक गए, उन्होंने अपने अपने मार्ग, अपने अपने तरीके ढूंढे, किसी और चीज़ों को वो परमेश्वर बना लिया जो परमेश्वर हैं भी नहीं, जिनमें शायद जान भी नहीं, लेकिन वो सच्चे परमेश्वर को छोड़कर ऐसी चीज़ों को वो पूजने लगे। लेकिन बाइबल बताती है जब उन्होंने उस ज्ञान को, परमेश्वर की उस सरल ज्ञान को न जानना चाहा, उसको ठुकरा दिया, तब परमेश्वर को यह अच्छा लगा, हाणे सिधाईअ सां, हाणे समझदार इंसान थी करे भी, समझदार इंसान होकर भी अगर ये नहीं समझते हैं, अब तो मैं एक ऐसी बात करूँगा जो इन्हें मूर्खता लगेगी, लेकिन उस मूर्खता पर जो विश्वास करेगा वो ही उद्धार पाएगा। अगर हम देखें, एक कुंवारी स्त्री कभी भी गर्भवती नहीं हो सकती बिना संबंध के, लेकिन प्रभु ने वो बात की, और ये चीज़ को साइंस में भी प्रूफ्स हैं, हाँ ये हुआ है, संभव है, उसके प्रूफ्स हिस्ट्री में लिखे हुए हैं। जिन्होंने भी इस बात पर, साइंटिस्ट ने या जिन्होंने भी इस बात पर रिसर्च की, उनको पहले तो ये बात नहीं समझ में आई, उनके ज्ञान से उनको ये मूर्खता लगी, लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, उन चीज़ों पर रिसर्च की, तब उनको पता चला हाँ ये बात सत्य घटना थी। जैसे प्रभु यीशु मसीह एक कुंवारी स्त्री मरियम के द्वारा वो उत्पन्न हुए, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उन पर ये बात प्रकट हुई और वे गर्भवती हुई। उसी रीति से हम देखते हैं आगे भी जो भी बातें लिखी हुई है, दीन होकर किसी बात पर जय पाना मूर्खता लगती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये कर दिखाया। मरकर मृत्यु पर जय पाना ये मूर्खता लगती है। अगर देखें तो मर जाएगा इंसान, मतलब मृत्यु ने उस पर जय पाई, लेकिन उस बात को मूर्खता कैसे ठहराया? क्योंकि प्रभु ने उसको फिर से पुनरुत्थित किया और आज भी वो जीवित हैं, अनंत काल के लिए वो जिंदा हैं। उसी रीति से हम देखते हैं ऐसी कई बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें करके दिखाई। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हमें बताता है, और हमें लगता है ये मूर्खता हो सकती है संसार की रीति पर, संसार के ज्ञान के अनुसार, लेकिन उसी मूर्खता के द्वारा परमेश्वर को ये अच्छा लगा जब हम अपने आप को उस लेवल तक आकर उस मूर्खता पर विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए वो चीज़ को करता है, उस उद्धार को पूर्ण करता है। प्रभु कहता है जो अपने आप को ज्ञानवान समझता है वो परमेश्वर को, ज्ञान को ठुकरा देता है। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। वो अपने आप को कुछ समझते हैं, परमेश्वर को इनकार कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मूर्ख ने अपने मन में कहा कि परमेश्वर है ही नहीं। प्रभु लिटरली उनको मूर्ख कहता है जब वे अपने आप को समझते हैं कुछ हैं। आज अगर हम देखें, साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, इतनी सारी बीमारियों के हल हैं, लेकिन एक छोटा सा वायरस उसने पूरा तहलका मचा दिया है। एक ही परमेश्वर है, एक ही समर्थी परमेश्वर है जो सबसे ऊंचा है, कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। कितना भी मनुष्य अपने घमंड में भर जाए, परमेश्वर उसे दिखाता है आज भी तुझसे बढ़कर एक शक्ति है, वो है परमेश्वर, मैं खुद, उसके ऊपर कुछ नहीं। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, हम मात्र इंसान ही हैं। थोड़ा कुछ हमें मिल जाता है, थोड़ा कुछ हम अचीव कर लेते हैं, थोड़ा कुछ हमारे अंदर क्वालिटीज़ आ जाती हैं, हम उस घमंड में बढ़ जाते हैं, हमें लगता है हमारे जैसा कोई है ही नहीं। लेकिन प्रभु कहता है वो घमंडियों का सामना करता है,
पर दीनों पर अनुग्रह करता है। जो दीन बनकर परमेश्वर के उस ज्ञान पर, उस मूर्खता के ज्ञान पर, संसारिक रीति पर देखा जाए तो विश्वास करता है, प्रभु उसको सबसे बड़ा ज्ञानी और समझदार इंसान ठहराता है। आगे पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। अभी हम 25 वचन में देखेंगे, वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता, बाइबल कहती है परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। अभी हम कहेंगे मूर्खता मतलब क्या। सिंपल रीति पे अगर हम देखें, जो लॉजिक, जिस बात की कैलकुलेशन हमारे दिमाग में नहीं बैठ रही, फिट नहीं बैठ रही, हमें समझ में नहीं आ रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है हमें वो मूर्खता लगती है, लेकिन प्रभु कहता है चुप रहो, वो हमें लगती है ऐसे कैसे चुप रहें। जब प्रभु कहता है ऐसा मत करो, दीन बने रहो, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बने रहो, मैं खुद ही करूँगा, मैं ऊंचा करने वाला परमेश्वर हूँ, जब हम उस बात को, हमें लगता है यार इयां की ऐसे कैसे हम नहीं करें। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो वचन बताता है। प्रभु कहता है तेरे जो बैरी है, अगर वो भूखा हो उसे खिला, उसे पानी दे। हमें लगता है अरे यार मुखा घोरे ही ना तमाश हो ड्यास, मैं क्यों दूँ उसको। लेकिन प्रभु कहता है जब तू उसे देखता है वो ज़रूरत में है तो तू उसको दे, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सर पर अंगारे रखता है, यानी कि परमेश्वर उसके जीवन से वो बात को निकाल देगा और वहाँ पे आपको मेल मिलाप करवाएगा। हमारी कैलकुलेशंस टोटली डिफरेंट रहती हैं, परमेश्वर की कैलकुलेशंस, उसके जो सिस्टम्स है वो टोटली डिफरेंट रहते हैं। लेकिन सबसे जो पुख्ता है, भले हम एक्सपीरियंसड हों, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो उससे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, उससे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान है, और उससे कहीं ज़्यादा वो सत्य वचन है, वो समर्थी वचन है। प्रभु ने कहा है, ऐसे ही नहीं कहा है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति सोच समझ कर कहता है, व्यक्ति अगर बुद्धिमान सोच समझ कर कहता है तो परमेश्वर तो स्वयं परमेश्वर है, वो कुछ भी चीज़ें लिखता है तो ऐसे ही नहीं लिखता है, हम हल्के में ना लें। परमेश्वर के उस सिस्टम को पहले समझें। ऐसे निर्बुद्धिता से भी हमें नहीं करना है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, वचन की ज्ञान की कमी के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। हम एक चीज़ को एक तरीके से, एक एंगल से देखते हैं, वैसा भी नहीं करना है, लेकिन अच्छे से समझकर परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, अगर उस अनुसार जब हम करते हैं तो प्रभु कहता है भले वो लोगों की नज़रों में मूर्खता हो, लेकिन वो मनुष्यों के ज्ञान से भी बहुत ज्ञानवान है। और हम उस टाइम पे शायद निर्बल लगें, लेकिन उस बल से, जो शरीर का बल है या संसारिक रीति पर जो बलवानता है, उससे भी कहीं बलवंत है। क्योंकि प्रभु कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत समर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने किस किस को चुना? जगत के मूर्खों को चुना और कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वर्ण जो हैं भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए। यानी कि अभी जो अपने आप को समझदार समझता है वो तो प्रभु की बात सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, यार मैं अपना चलाऊंगा, अपनी मर्जी चलाऊंगा, मेरे पास ज्ञान है, वो अपने प्राइड में चलेगा, अपने मैं लगा रहेगा। लेकिन प्रभु कहता है उन लोगों को प्रभु ने चुना जो मूर्ख थे, जो निर्बुद्धि थे, जो असमर्थ थे, जो कुछ हैं भी नहीं, जिनकी कोई शायद वैल्यू भी नहीं करता। प्रभु ऐसे ऐसे लोगों को चुनता है। क्यों? क्योंकि उनको थोड़ा भी प्रेम मिलता है, थोड़ा भी ये रहता है, वो उस बात को एक्सेप्ट करते हैं, वो इजीली एक्सेप्ट करते हैं। जो लोग ऐसे हैं, हम सब भी, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सबको प्रभु ने चुना। जब हम परफेक्ट नहीं थे तब प्रभु ने हमें चुना, और जब हम उस बात को एक्सेप्ट करते हैं, प्रभु कहता है हमारे द्वारा प्रभु जब अपने ज्ञान को प्रकट करता है तो उन ज्ञानवानों को लज्जित करता है। जब हम प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं, उस निर्बलता के साथ, अगर हमें लोगों को लगता है ये निर्बल हैं,
वहाँ पे प्रभु ऐसा वहाँ पे मार्ग निकालता है, ऐसा वहाँ पे काम करता है कि उन बलवानों को भी लज्जित कर देता है कि वो उनको कैलकुलेशन ही नहीं समझ में आती कि ये कैसे हो गया, लेकिन प्रभु वहाँ पे काम करता है। तो प्रभु कहता है ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। न बुद्धिमान घमंड कर पाएगा, क्यों? क्योंकि उसने अपनी बुद्धि चलाई। और जो मूर्ख हैं या जिसके पास बुद्धि की घटी है या जो निर्बल है, प्रभु कहेगा तेरे पास तो था ही नहीं, जो मैंने जो दिया उसके अकॉर्डिंग किया। प्रभु चाहता है सिंपल रीति पर कि हम घमंडी ना बने, और उसी रीति से प्रभु कहता है ऐसे नहीं कोई घमंड करे, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। प्रभु यीशु जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि ऐसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। प्रभु चाहता है हम सिर्फ इस बात पे हम घमंड करें या इस बात पर गर्व माने कि हम प्रभु में हैं, प्रभु हमारा परमेश्वर है, प्रभु ने हमें चुन लिया, अपनी प्रजा बना लिया, हम परमेश्वर को जानते हैं, उसको समझते हैं। इन बातों को हमें समझना है, इस बात को हमें काम में लाना है, और किसी बात को नहीं, और कोई भी चीज़ों को हमें घमंड नहीं करना है। अब हम इसमें एक दो मैं आपको एग्ज़ाम्पल शेयर करूँगी जो कहता है, अगर देखें बाइबल में से वो मूर्खता की बातें लगी। पुराने नियम ऐसे कहीं सारी लड़ाइयाँ हैं जो उन्होंने ऐसे जीती बिना कोई लड़ाई के, बिना कोई हथियारों के, सिर्फ प्रभु ने उन्हें जैसे कहा उन्होंने वैसे किया। अगर देखा जाए तो कुछ बिल्कुल भी उसकी कैलकुलेशन ही नहीं है लड़ाई के सिस्टम के अकॉर्डिंग, लेकिन क्योंकि उन्होंने प्रभु की बात को माना, लोगों को लगता होगा ये मूर्खता है, लेकिन जब उन्होंने किया जय उनकी हुई। भले वो गिनती में थोड़े थे, जय उनकी हुई, क्योंकि उन्होंने प्रभु की बात को माना। उसी रीति से आज भी जब हम परमेश्वर की बात को मानते हैं, सुनते हैं, प्रभु कुछ कहता है, हमारी कैलकुलेशन में नहीं बैठ रहा ना, कोई बात नहीं, पूछो प्रभु से, प्रभु मेरे को नहीं समझ में आ रहा, आप समझाइए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो, उस पर तर्क नहीं करो, लेकिन प्रभु जैसा कहता है वैसे करो। प्रभु धीरे धीरे आप पर वो चीज़ को प्रकट करेगा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और प्रभु खुद ही करेगा। ज़रूरी नहीं है, हमारा मतलब है विक्ट्री से, और तरीका कैसा है वो प्रभु का काम है, वो हमें बताएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम मूसा का देखें, मूसा के समय पर ऐसे हुआ जब वो मरुभूमि में थे सारे इजरायली लोग, उस टाइम पे उन्होंने कुड़कुड़ाया था, काफ़ी सारे ऐसे बातें हुई थी जिसके कारण उनके ऊपर एक दंड आया। सांपों को उनके बीच में परमेश्वर ने भेजा और वे लोगों को डसने लगे और लोग वहाँ पे उनके जहर से मरने लगे। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पे भी उनके लिए निवारण किया। प्रभु ने मूसा से कहा कि एक पीतल का खंबा बना और उसके ऊपर पीतल के सांप की प्रतिमा बना, उसके ऊपर लगा, और उसने एक चोटी पर एक छोटे से एक हिल के ऊपर वहाँ पे लगाया जहाँ पे परमेश्वर ने उससे कहा, और मूसा से कहा कि जो भी उस सांप, वो पीतल की जो प्रतिमा का जो सांप है उसके ऊपर निहारेगा, अगर सांप ने किसी को काटा है, अगर वो उसे निहारेगा तो वो जहर उस पर असर नहीं करेगा, वो मरेगा नहीं, वो बच जाएगा। ये कौन सी कैलकुलेशन है? सिर्फ देखने से कैसे कोई बच सकता है? वहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होंगे उनके पैर में या उनको सांप ने डसा है, और वे लोगों को सिर्फ मुंह उठाकर वहाँ पे देखना है, लेकिन इतना भी घमंड में होंगे। हाँ, ये भी कोई बात है? उनको जान देना वहाँ पे, अपना उस जान गंवाना ज़्यादा बेहतर लगा उस घमंड में। लेकिन एक सेकंड के लिए उन्होंने सांप की और वहाँ पे वो पीतल की प्रतिमा की ओर निहारना नहीं पसंद किया होगा। ऐसे कई लोग वहाँ पे मर गए, लेकिन बाइबल गवाह है, बाइबल बताती है कि जिन लोगों ने भी निहारा वे सब बचाए गए। अगर देखा जाए संसारिक रीति पर ये मूर्खता है। वहाँ पे कोई दवाई काम नहीं कर पाई, वहाँ पे कुछ और वहाँ पे सॉल्यूशंस नहीं थे, कुछ भी बातें हुई, लेकिन किसी भी रीति से वो लोग बचाए नहीं गए उस वहाँ पे जो दंड आया उस बात से। लेकिन जिन्होंने प्रभु की इस बात को माना वे सब बचाए गए। उसी रीति से अगर हम न्यायों की पुस्तक में पढ़ते हैं, गिदोन की एक स्टोरी लिखी हुई है, गिदोन के बारे में एक बात लिखी हुई है। गिदोन डरपोक व्यक्ति था, प्रभु का मानने वाला था, लेकिन जब इज़राइलियों को परमेश्वर को जय देनी थी, प्रभु ने गिदोन पर नज़र की और कहा उससे, हे शूरवीर सूरमा।
उसको एक विक्टोरियस, एक बलवंत करके उसको बुलाया, उससे कहा डर मत, उसको उसकी आइडेंटिटी से नहीं लेकिन परमेश्वर जैसे उसे इस्तेमाल करना चाहता है उस नाम से उसे बुलाया। उसको जब बुलाया तो वो बहुत डर रहा था कि सच में क्या परमेश्वर तू मेरे द्वारा इनको बचाना चाहता है। ऐसे कई बात प्रभु ने उसको कॉन्फिडेंस में लिया। उसके बाद जब वे लड़ने जाने वाले थे, 2 के 3 बातें ऐसे हुई जहाँ पे परमेश्वर ने कहा जो लोग डर रहे हैं उनको बोलो वो पीछे हट जाएं। उसके बाद ऐसे हुआ, कुछ लोग जो बुद्धिमानी से नहीं, उनको प्रभु ने कहा जो चपड़ चपड़ करके पानी पिएंगे तराई में से कुत्ते के समान, उन लोगों को चुन ले। लेकिन जो ऐसे अपने आप को कुछ समझ रहे हैं, वो झुक रहे हैं, नॉर्मल रीति से पानी पी रहे हैं, उनको भी बोलो वो हट जाएं। लेकिन जो निर्बुद्धि के साथ, जो दीनता के साथ वहाँ पे जो बिना अपनी कुछ सोचे वहाँ पे चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे थे, ऐसे कुछ 300 या समथिंग कुछ ऐसे लोग थे। प्रभु सिर्फ उतने लोगों से पूरे इज़राइल को उन्होंने वहाँ पे छुटकारा दिलाया, जबकि उनके जो विरोध में थे उनकी प्रजा की गिनती कहीं बढ़कर थी। और दूसरी बात, उन्होंने कोई लड़ाइयाँ नहीं की। अभी इनमें कोई समझ नहीं थी इन लोगों में जिनको प्रभु ने चुनकर आगे किया। और अगर हम देखें, बाइबल बताती है प्रभु ने उनसे कहा था वहाँ पे नरसिंगा फूंकना, पॉट्स को लेना, मटकों को लेना, वहाँ पे ज़ोर से फोड़ना, यहोवा की तलवार, गिदोन की तलवार, ऐसे करके चिल्लाना। सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है वहाँ पे, अगर आप पढ़ेंगे पूरे अध्याय को आपको वहाँ पे बात पता चलेगी। अगर देखा जाए लड़ाई में किस चीज़ की ज़रूरत है, एक तो हुनर, उसकी ताकत, उसके बाद वो सारे जो तलवार और जो वस्त्र पहनते लड़ाई के, उन सबको लेने की, उनके भार को संभालने की क्षमता, उसके बाद तलवारगिरी उनको आनी चाहिए, लड़ाई करने आनी चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे देखते हैं उनमें से एक भी चीज़ परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि इसमें परमेश्वर अपनी महिमा लेना चाहते हैं और प्रभु ने दिखाना चाहते हैं कि जय जो है वो मेरी ओर से आती है। यहाँ पे प्रभु से दिखाता है जो अपने आप को बोलते हैं ना कि अपने आप को जो शाना समझता है, प्रभु उसको दिखाता है कि कौन परमेश्वर है और कौन मनुष्य है। प्रभु ने वहाँ पे उनको ऐसी रीति से जय दिलाई, उन्होंने सिर्फ ऐसे किया। अगर हम देखें जो यरीहो की दीवार है, वहाँ पे सिर्फ प्रभु ने कहा उनको चक्कर लगाने के लिए और प्रभु की आराधना करने के लिए। ऐसे करने से भाई कौन सी दीवार गिरती है, एक खंबा भी नहीं टूटता। लेकिन इतनी बड़ी वो एक शहर बना थी पूरी, वो एक फेंस थी, एक पूरे एक देश की वो बाउंड्री थी, वो टूट गई सिर्फ आराधना करने से, वो चक्कर लगाने से, जैसे प्रभु ने उनको कहा था वैसे करने से। उसी रीति से हमारे जीवन के हर एक क्षण, हर एक सिचुएशन में अगर हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, प्रभु जैसा कहता है हम वैसे करते हैं, लिटरली आप और मैं जय देखेंगे। सिचुएशन जैसे हैं उसको वैसा बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस सिचुएशन को वैसा देखकर उनमें से कंक्लूजन्स निकालना, उसमें से डरना, उसका अंत विपरीत बताना, उसमें से नेगेटिव बातों को ढूंढना, वो गलत है। ये प्रभु के एक दास से मैंने कुछ ही दिन सीखा कि जब सिचुएशंस आती हैं तो हम बोल सकते हैं हाँ ये हुआ है, हाँ मैं ये सिचुएशन में हूँ, लेकिन प्रभु मुझे इसमें से निकालेगा, प्रभु मुझे वो सामर्थ्य देगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है आने दो, जो सिचुएशन आती है, आने जो जितनी भी बड़ी परिस्थिति आती है, मैं भी देखता हूँ कौन मुझसे बढ़कर है, कौन मेरे आगे टिक सकता है, कौन मेरे बच्चों को हाथ भी लगा सकता है। आएंगी सिचुएशन, परमेश्वर कभी भी हमें ऐसा ढीला नहीं करता है कि अरे सिचुएशन को हटा दे। जैसे शद्रक मेशक अबेदनेगो ने परमेश्वर के नाम के लिए वो खड़े हुए, प्रभु चाहते तो वहाँ पे कुछ ऐसा करते कि वहाँ पे वो आग की भट्टी वहाँ से हट जाती या राजा का मन बदल जाता, लेकिन प्रभु ने दिखाया कि मैं उस आग से भी बढ़कर सामर्थी हूँ। प्रभु ने उनको वहाँ पे जाने दिया, लेकिन कहता है इसलिए नहीं जाने दिया कि परमेश्वर को उनकी चिंता नहीं थी, इसलिए जाने दिया कि परमेश्वर वो समर्थी परमेश्वर, वो वहाँ पे टहल रहे थे आग के बीच में, 7 गुना भड़काया हुआ भट्टा, उसके अंदर वो चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह यानी कि लिखा हुआ है वहाँ पे परमेश्वर के पुत्र के समान उनके साथ एक और प्रतिमा उनको दिखाई दी। वो 3 गए थे लेकिन 4 व्यक्ति उन्हें दिखाई दे। परमेश्वर हमारे साथ साथ बना रहता है। हम शायद नहीं देख पाएँ, लेकिन हमारे इर्द गिर्द के लोग ये विटनेस करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। आप कमज़ोर ना होएं, हम कमज़ोर ना होएं, क्योंकि परमेश्वर हमारी ढाल बनकर खड़ा रहता है। शेरों की मांद में जब दानियल को डाला गया, प्रभु ने वहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे नहीं किया, राजा चाहता था
कि वो उसे वहाँ पे जाने से रोके, लेकिन वो अपने उस जो राजकीय जो पद है या उनके जो सिस्टम्स थे, जो उनकी वैल्यूज़ थी, उसके अकॉर्डिंग वो बंधा हुआ था। राजा ने पूरी रात नींद नहीं की क्योंकि दानियल को शेरों की मांद में डाला गया। प्रभु ने ऐसे नहीं किया कि वहाँ पे शेर उसमें नहीं थे या क्या, शेरों के बीच में ही उसको डालने दिया। लेकिन बाइबल बताती है शेरों का मुंह बंद कर दिया परमेश्वर ने। प्रभु कर सकता है, वहाँ पे नहीं जाना, ऐसी सिचुएशंस में नहीं जाना, ये तो कॉमन बात है। हमारा परमेश्वर अद्भुत है, वहाँ पे जाने देता है, इसलिए नहीं कि हम नाश हो जाएं, हम डरें, लेकिन इसलिए कि हमें कॉन्फिडेंस दिलाए कि मैं उससे भी बढ़कर परमेश्वर हूँ। इसलिए लोग कुछ भी कहेंगे, लोग जो कुछ भी कहते हैं, हर एक व्यक्ति क्या कुछ भी कहते हैं, हम सोचते हैं अरे किसकी सुने, हमें परमेश्वर की सुननी है, परमेश्वर के वचन की सुननी है। उसके लिए हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है, उसमें बने रहना। अपने तर्क नहीं डालें, अपने प्रकाशन नहीं डालें, इसका मतलब ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, सरलता से पढ़ते जाएं वचन को और प्रभु से कहें प्रभु मुझे सिखा। एक टीचर जैसे सिखाता है, एक बच्चा सीखता है। अगर वो अपना चलाता है एग्ज़ाम में रॉन्ग लिख के आएगा, कितना भी सोचेगा मैं बुद्धिमान हूँ, एग्ज़ाम में रॉन्ग लिख के आएगा। लेकिन जब वो जैसे टीचर उसे सिखाती है वैसा वो सीखता है, वैसे पढ़ता है, करता है, आगे अपने जीवन में वो लागू करता है, वो आगे बढ़ता है। उसी रीति से आज हम लोग ये ठान लें, हमारे परमेश्वर का जो ज्ञान है वो चाहे मूर्खता लगे, लेकिन वो लोगों के ज्ञान से भी अधिक ज्ञानवान है, और उसकी निर्बलता हमारे लोगों के या शरीर के या संसारिक रीति के बल से कहीं बलवान है। परमेश्वर का वचन सत्य है, हम उस पर डिपेंड हो सकते हैं। प्रभु हमें कमज़ोर नहीं करता, परमेश्वर हमें बलवंत करता है, परमेश्वर दिखाता है, और उसका एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया। शैतान को लगा अब ये नाश हो गया क्रूस पर, वो संतान नाश हो गई, वो बीज नाश हो गया जो मुझे नाश करेगा, लेकिन प्रभु ने उसे दिखाया विक्ट्री उसमें है जब वो पुनरुत्थित हुआ, और आज उसने उससे उसकी अधोलोक की कुंजियाँ ले ली और हमें वो उद्धार का मार्ग दिया। हम पर वो मृत्यु के जो है, मृत्यु शरीर में तो आएगी लेकिन अनंतकालिक मृत्यु हम पर राज्य नहीं करेगी। अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं जाते, संसारिक कैलकुलेशन से जाते, खुद को बचा लेते क्रूस की मृत्यु से, तो हम नहीं बचाए जाते। प्रभु भला है, वो आपके और मेरे हित की सोचता है। हम परमेश्वर पर निर्भर हो सकते हैं, हम परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं जाएं, हम कॉन्फिडेंस के साथ प्रभु के आगे आएं। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, हम यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार फिर आपके पास आते हैं प्रभु। सच में प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप हमारी डाल हैं, प्रभु आप ही हमारा वो हिस्सा है पिता, आप ही हमारे वो निज भाग हैं पिता। प्रभु आप हमारे लिए हर एक बात को मुहैया करते हो प्रभु, आप हमारी हित की सोचते हो पिता। प्रभु आप हमारी ग्लोरी के लिए सोचते हो प्रभु, आप हमें बढ़ाने की सोचते हो पिता, आप हमारा आदर करते हो पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम कुछ भी नहीं है पिता। अगर हम देखें प्रभु, हम आपके हमारे जीवन में आने से पहले भी अगर हम देखें तो हम कुछ भी नहीं थे पिता, लेकिन जब हम आप में आए, हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो मैं भी आ जाता है पिता। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे अंदर के उस घमंड को, हमारे उस प्राइड को, हमारी पिता परमेश्वर स्वयं, पिता परमेश्वर स्वयं को देखने को पिता परमेश्वर हम हटा कर प्रभु हम आप पर घमंड करें पिता, हम आप में आनंदित हों पिता। आपके उस पिता परमेश्वर उस कैलकुलेशन को, आपके उस वचन को, आपकी उस पिता परमेश्वर उस सिस्टम को समझने में आप सहायता कीजिए प्रभु। आपने जो हमारे अंदर वो स्वभाव दिया, आपने जो हमें अपने से उत्पन्न किया है प्रभु, वो जो स्वभाव है हमारे ऊपर प्रभुता करे, क्योंकि हमारे लिए वो ही भला है प्रभु। हमें आप में रहना वो ही भला है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारे साथ हो, हमारी डाल बनकर, हमारी चट्टान बनकर हमें खड़ा करते हो पिता। प्रभु वो सिचुएशंस कैसी भी क्यों ना हो, हम डर नहीं प्रभु, क्योंकि वचन कहते हैं आपने हमें डर की नहीं परंतु सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दी है पिता। हम प्रेम कर सकते हैं प्रभु, हम सामर्थ को महसूस कर सकते हैं प्रभु, हम संयम कर सकते हैं, हम उस धीरज को रख सकते हैं पिता, क्योंकि प्रभु आप हमारे साथ साथ खड़े रहते हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, होने दे इस कॉन्फिडेंस को हमारे अंदर आए पिता, और हम आप में बने रहें। वो सिचुएशंस नहीं, वो पिता परमेश्वर सिचुएशंस जो बात करती है, सिचुएशंस जो दिखाती हैं, लोग जो कहते हैं, डॉक्टर्स जो कहते हैं
पिता परमेश्वर, हमारे विरोधी जो कहते हैं हम उनको ना सुने, लेकिन आपको सुने कि आप हमारे विषय में क्या कहते हैं। प्रभु आप हमसे क्या करने के लिए कहते हैं, और जब हम ऐसा करेंगे हम जानते हैं प्रभु आपकी द्वारा उस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर वो जय हमारी ही है। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे इस प्रार्थना को सुना और हमारे साथ बने रहते हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।